गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, अगर आप अपना प्रॉपर टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इन स्पेसिफाइड लिमिट्स के बियॉन्ड जा कर के कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई के लिए पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई प्रोसीडिंग्स जो है वो करी जा सकती है। ऐसे कई सारे प्रोविजंस इनकम टैक्स के अंदर स्पेसिफिकली दिए गए हैं, जो कि आपको 2026 के अंदर बेहद अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उसके लिए जो पूरे प्रोविजंस हैं वो नए सेक्शंस के अंदर दे दिए गए हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपको ऐसे ही कुछ सेक्शंस जिसके अंदर कैश लिमिट्स दी गई हैं, ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाई किए हैं, उसका डिस्कशन करके बताने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो नुकसान जो है वो हैवी होगा, क्योंकि जो पेनल्टी का अमाउंट है वो सीधा आप जिस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं उसका 100% अमाउंट है। तो आपको बहुत ही सावधानी से चीजों को समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 187। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये एक ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे टैक्स पेयर के ऊपर लागू है जो वो माल बेचते समय अपने कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो पेमेंट रिसीव करने का जो तरीका है वो क्या हो, वो बताएगा ये सेक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। गवर्नमेंट कहती है तुम व्यापारी हो, कोई बात नहीं, तुमने माल बेचा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम पैसा कैसे लोगे वो हम प्रेस्क्राइब करके बताएंगे। क्या बताया इन्होंने? एवरी पर्सन शैल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एज द केस में बी प्रेस्क्राइब्ड इन एडिशन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिम। मान लीजिए आपने एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है और आप टर्नओवर कर रहे हैं 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ की टर्नओवर। अब आपके कस्टमर आ रहे हैं आपके शॉप पर, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो आपको ना उन कस्टमर्स को जो प्रेस्क्राइब्ड मोड्स इस सेक्शन 187 के अंदर दिए जाएंगे, वो मोड्स का पेमेंट ऑप्शन उस कस्टमर के सामने रखना होगा। जरूरी नहीं है कि कस्टमर उसको पेमेंट करेगा उसी मोड से, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है एज पर सेक्शन 187 कि आपको ये प्रेस्क्राइब्ड मोड्स बताने हैं। वो चाहे तो जैसे मर्जी पेमेंट करे, उससे दिक्कत नहीं है। वेयर सच पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, और आपका टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स इन सच बिजनेस एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। आपके पिछले टैक्स ईयर का जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, जो ग्रॉस रिसीट्स है, वो 50 करोड़ को पार कर गया है। तो अब आपको अपने कस्टमर्स को 187 के अंदर स्पेसिफाइड प्रेस्क्राइब्ड मोड्स ऑफ पेमेंट का ऑप्शन जो है वो देना कंपलसरी है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है लगाई जाएगी। यहां पर ना आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ना कोई पैसा ले रहे, कुछ नहीं आप कर रहे। आपने क्या करा, आपको ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 187 के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया कि आपको अपने कस्टमर को क्यूआर कोड देना है पेमेंट करने के लिए। वो क्यूआर कोड से करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको बोलना है भैया ये क्यूआर कोड है, यहां पर लगा कर सकते हैं पेमेंट। आप वहां पर एक डब्बा लगा दीजिए अमिताभ बच्चन की आवाज के साथ। तो ये जो क्यूआर कोड देना है ये 187 में लिख देंगे, और अगर आप ये क्यूआर कोड नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो लग जाएगी। ये है प्रोविजन, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है? मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस। अभी तक तो क्या था कि आपने माल बेच दिया, आपने ऑप्शन दे दिया पेमेंट का। अब जो ये सेक्शन है 186, ये कहता है कि आप जो सेल्स करेंगे उस सेल्स के एवज में आप 2 लाख रुपीज या उससे ज्यादा रिसीव ही नहीं कर सकते कैश के अंदर। अगर आप इनवॉइस बना रहे हैं 2 लाख रुपीज का या उससे ज्यादा का, तो वो पेमेंट आपको क्या करना है? कैश में रिसीव नहीं करना है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक
जो अपना एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस होता है वो, या फिर आप एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे से ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस अगर आपका है, नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। टोटल में एक पर्सन से आप 2 लाख रुपए नहीं ले सकते। क्या होता है ना, आपने लेट सपोज 2,50,000 का इनवॉइस बना दिया। अब आपको बोला गया कि 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आप कैश रिसीव नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, दो पार्ट में ले लेंगे, 1,25,000, 1,25,000, ये नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने ये 1 अप्रैल 2026 को सेल इनवॉइस काटा था, आपने एक बार में नहीं लेकर के दो एंट्री अलग अलग कर दी है, नहीं चलेगा, क्योंकि इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे है। ये आपने एक दिन में एक ही पर्सन से एग्रीगेट करके भी आप नहीं कर सकते। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। सर हम ऐसा करेंगे, इनवॉइस बना देंगे 2.5 लाख रुपए का, लेकिन हमें ना एक दिन में नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे ना, 1 अप्रैल 2026 को 1,25,000 लेंगे, फिर 2 अप्रैल 2026 को 1,25,000 लेंगे। नहीं कर सकते, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। हाँ, आप इस इनवॉइस को अगर दो कर दोगे तो आप थोड़ा सा लड़ने के लिए स्थिति में आओगे कि ये हमारे दो सेपरेट ट्रांजैक्शन है, वो भी सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, ये पार्टी, किट्टी पार्टी, मम्मी पार्टी, जो भी होती है, उनका अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है वन इवेंट से रिलेटेड, वन ओकेजन से रिलेटेड, तो आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते या रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख रुपए या उससे ऊपर। पेमेंट तो चलो अलग ही है, उसका कहानी अलग है, 10,000 रुपीज। यहां रिसीविंग एंड पे दिक्कत है। अगर आपको करना है 2 लाख से ऊपर का काम, तो आप चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सारे मोड्स के साथ कर सकते हैं। सर हमने तो कर लिया है, अब क्या होगा? तो आप ये मान कर के चलो कि इसके ऊपर जो पेनल्टी है, जितना अमाउंट आप लेंगे इस लिमिट के बियॉन्ड, 100% आपको उस अमाउंट का पेनल्टी भरना पड़ेगा। बावजूद इसके कि आपने मान लीजिए 4 लाख रुपए की सेल्स करी थी, आपने इस सेल्स का पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव कर लिया, आपने इसको अपनी जीएसटी लाइबिलिटी में भी दिखा दिया, आपने इसका आईटीआर के अंदर सेल्स डिक्लेयर करा, उस पर जो इनकम टैक्स बनता है वो भी पे कर दिया। इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये तो जो आपने पे किया वो तो करना ही था, लेकिन चूंकि आपने इस लिमिट का वायलेशन कर दिया है, यहां पर अब आपकी पेनल्टी का प्रोविजन जो है वो आपके ऊपर लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगला और आखिरी सेक्शन क्या है, आप अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट लोन के अंदर, डिपॉजिट्स के अंदर जो है एक्सेप्ट करना है। आप बैलेंस शीटें बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लोन दिखाते हैं, कैश लोन दिखा देते हैं, नहीं दिखा सकते। नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम प्रॉपर्टी, फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप जब पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं एज अ रियल एस्टेट डेवलपर, एज अ बिल्डर, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आप अकाउंट पे ही चेक से ही बैंक लोन लें, या सॉरी कैश का लोन, बैंक डिपॉजिट, सॉरी अपना कैश एडवांसेस वगैरह जो भी कैश में लेना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू लें अगर आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं। लिमिट क्या है, 20,000 रुपीज या ज्यादा। यानी कि सिंपल सी बात यह है, सेक्शन 185 ये कहता है कि आप अगर कैश लोन दिखाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, 20,000 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते। कैश के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं, डिपॉजिट लेना चाहते हैं, 20,000 से ऊपर नहीं कर सकते। कैश के अंदर एडवांस लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टीज बेचने के लिए, आप 20,000 से ऊपर कैश रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो अब आपके ऊपर पेनल्टी के प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट लगा सकती है। तो ये आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 50 करोड़ की लिमिट जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी, और ये 2 लाख की लिमिट जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी। तो आशा करते हैं आपको ये पूरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ऐसी कोई लिमिटेशंस जीएसटी के प्रोविजंस में नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जीएसटी की बात जब आती है तो आपको कैश ट्रांजैक्शंस कितना लेंगे नहीं लेंगे वहां कहीं नहीं लिखा मिलेगा। वहां सिर्फ ये लिखा मिलेगा कि आपको इनवॉइसिंग किस तरीके से करनी है।
तो आपको अगर जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग को लेकर के कोई भी डाउट है, या जीएसटी के किसी भी प्रोविजन में कोई भी डाउट है, या आप जीएसटी के अंदर सेक्शंस को डिटेल में समझना चाहते हैं, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 18 जनवरी 2026 यानी कि संडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कराना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। सर लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको वहां पर जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन नजर आएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप एनरोलमेंट कराएंगे 18 जनवरी से पहले, डिस्काउंटेड फीस के अंदर एक्स्ट्रा वैलिडिटी यानी कि 14 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। 200 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों अवेलेबल हैं। आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों के लिए इस वीडियो में है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी लोगों को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।